अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस से हम में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कि एजुकेशन हम सब की ज़िंदगी के अंदर कितना इम्पोर्टेंट होता है। एजुकेशन की वजह से एक इंसान खुद को और अपने अंदर छुपी हुई स्ट्रेंथ्स को पहचान पाता है। इंसान के अंदर बहुत सारी स्किल्स इसकी वजह से डेवलप होती है। जैसे इंसान को डिसीजन मेकिंग इसकी वजह से आती है, इंसान प्रॉब्लम सॉल्विंग इसकी वजह से सीख पाता है, एक इंसान के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग इसकी वजह से पैदा होती है। एजुकेशन की वजह से इंसान के सामने अपॉर्चुनिटीज़ का एक बहुत बड़ा मैदान खुल जाता है। एक इंसान एजुकेशन में जितना हायर जाएगा, जितना ज़्यादा हाई अपने आप को लेकर जाएगा, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उसके सामने आ जाती हैं। एजुकेशन का ही कमाल है कि जिस सोसाइटी या जिस कम्युनिटी के अंदर जितने ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे, वो सोसाइटी या वो कम्युनिटी उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड होती है। और सबसे आखिर में एजुकेशन की वजह से एक इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो अपने एजुकेशन के दम खम पर बहुत कुछ करके दिखा सकता है। एजुकेशन की इसी इम्पोर्टेंस की वजह से हर माँ बाप की ये ख्वाहिश और ये कोशिश होती है कि उनके बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले और इसके लिए वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी और सेक्रीफाइस देने के लिए भी तैयार होते हैं। उनके बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल या अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर हो जाए, इसके लिए वो बड़ी से बड़ी रकम और बड़े से बड़ा अमाउंट खर्च करने को भी तैयार होते हैं। लेकिन बच्चों के एजुकेशन के बिल्कुल इनिशियल स्टेज के अंदर माँ बाप से कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती है। इन्हीं गलतियों में से एक सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों के एजुकेशन के मीडियम का सिलेक्शन। तो क्या बच्चों के एजुकेशन मीडियम की इतनी ज़्यादा अहमियत होती है? और क्या बच्चों के एजुकेशन मीडियम का उनकी पढ़ाई के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर वाकई कोई असर पड़ता है? इन्हीं सब चीज़ों के ताल्लुक से जानेंगे आज के इस वीडियो में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आरटीई एक्ट 2009 के चैप्टर 5 सेक्शन 29F के हिसाब से स्कूलों में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा तो वो बच्चों की मदर टंग होना चाहिए। इसी तरह 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इस बात को लेकर फोर्स करती है कि कम से कम 5वीं क्लास तक के और जहाँ पर मुमकिन हो तो 8वीं क्लास तक के बच्चों को उनकी अपनी मदर टंग में या फिर उनकी होम लैंग्वेज में या फिर उनकी लोकल लैंग्वेज में या फिर रीजनल लैंग्वेज के अंदर ही पढ़ाया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को के हिसाब से दुनिया की 40% आबादी 40% पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनको अपनी मदर टंग के अंदर एजुकेशन नहीं मिल पाता और इसके बहुत बड़े बड़े नुकसानात भी उनको देखने को मिलते हैं। यूनेस्को के ही हिसाब से अगर बच्चों को उनकी मदर टंग के अंदर पढ़ाया जाता है तो इसकी वजह से सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक इक्वल और बहुत ही स्टैंडर्ड एजुकेशन दिया जा सकता है। सारे के सारे बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और सबको बहुत ही स्टैंडर्ड यानी म्यारी तालीम दी जा सकती है। यूनेस्को का कहना है कि रिसर्च ने यह भी बताया कि अगर बच्चों को उनकी मदर टंग के अंदर पढ़ाया जाता है तो इससे उनकी सीखने की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब सीखने की स्पीड बढ़ती है तो इसकी वजह से उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है। ख़ास तौर से अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात की जाए तो प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए और इसमें उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए मदर टंग बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस रिसर्च की ये थी कि अगर बच्चों को उनकी मदर टंग के अंदर इंस्ट्रक्शन दी जाती है और साथ में उनको दूसरी और भी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है तो इसकी वजह से बच्चे सोसाइटी के अंदर इक्वल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सोसाइटी के डेवलपमेंट के अंदर सब मिलकर इक्वली पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इसकी वजह से बच्चे एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से जान सकते हैं, एक दूसरे से जान पहचान ज़्यादा अच्छी तरह से क्रिएट हो सकती है। अब सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस है तो वो एजुकेशन में मदर टंग को लेकर इतना फोर्स क्यों कर रही हैं। आज के इस वीडियो में हम किसी भी मीडियम की बुराई नहीं करने वाले क्योंकि कोई भी मीडियम अपने आप में बुरा नहीं होता। हम आज के वीडियो में सिर्फ इस पर बात करेंगे कि एजुकेशन में मदर टंग की क्या अहमियत होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और अगर बच्चों को मदर टंग के अंदर एजुकेशन नहीं दिया जाता तो इसके फिर नुकसान क्या हो सकते हैं। मदर टंग में एजुकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक बच्चा अपनी मदर टंग से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होता है, वो नेचुरल वे के अंदर उस ज़ुबान को सीख लेता है। जब उसके माँ बाप उसको अपनी उसी ज़ुबान के अंदर किसी चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको प्रोसेस नहीं करना पड़ता कि उसके माँ बाप ने उसको क्या कहा। और इसीलिए जब बच्चा स्कूल में जाकर मदर टंग के अंदर ही एजुकेशन हासिल करता है तो वहाँ पर उसको हर चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, वो हर चीज़ को बहुत आसानी से ग्रास्प कर लेता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर बच्चे को ऐसे स्कूल के अंदर डाल दिया जाता है जहाँ पर उसकी मदर टंग में उसको एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है
तो बच्चे को सबसे पहले तो सारे के सारी चीज़ें छोड़कर पहले वो एक नई ज़ुबान सीखना पड़ती है, वो एक नई लैंग्वेज उसको सीखना पड़ती है और इसके लिए उसके दिमाग को डबल काम करना पड़ता है। उसके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, जिसकी वजह से उसका लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। इथियोपिया के एक रिसर्च स्कॉलर येरेट सईद ने एक रिसर्च की, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चों को जब उनकी मदर टंग के अंदर एजुकेशन दिया गया तो उनका लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट था। लेकिन इसके मुकाबले में जब बच्चों को उनकी मदर टंग के अलावा किसी और लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन दिया गया तो उनका लर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो डाउन हो गया था। मदर टंग में एजुकेशन के दूसरे बेनिफिट को समझने के लिए तमिलनाडु की भारतीदासन यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर राजाथुराई निशांति की एक रिसर्च को सुनिए। इनके हिसाब से बच्चा अपनी मदर टंग के अंदर अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाता है। जब बच्चे को उसके मदर टंग के अंदर एजुकेशन दिया जाता है तो वो स्कूल के अंदर अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाता है। और ख़ास तौर से जब बच्चा और उसका टीचर दोनों की मदर लैंग्वेज सेम होगी, मदर टंग सेम होगी, तो दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे, दोनों अपने आप को एक दूसरे के साथ में एक्सप्रेस अच्छी तरह से कर पाएंगे और इससे बच्चों के लर्निंग प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन अगर दोनों की मदर टंग या तो अलग अलग होगी या फिर दोनों की मदर टंग तो एक होगी और उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कुछ और तीसरी जुबान होगी, तो फिर दोनों अपने आप को एक्सप्रेस उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो अपनी मदर टंग के अंदर खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसकी वजह से न टीचर बच्चों को समझा पाएगा कि वो क्या पढ़ाना चाहता है और न बच्चे इस बात को समझ पाएंगे कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं या टीचर उनको क्या समझाना चाहता है। मदर टंग में एजुकेशन का तीसरा बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं और उसके जो दूसरे रिलेटिव्स होते हैं तो वो भी उसी ज़ुबान के अंदर बातचीत करते हैं, उसी ज़ुबान के अंदर कम्युनिकेट करते हैं जिस ज़ुबान के अंदर बच्चा एजुकेशन हासिल कर रहा होता है। जो बच्चे की मदर टंग होती है वही उसके पेरेंट्स की और उसके रिलेटिव्स की भी मदर टंग होती है और इसीलिए बच्चा जब अपनी मदर टंग में एजुकेशन लेता है तो उसके पेरेंट्स उसके एजुकेशन के अंदर फुल्ली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इसकी वजह से जो फैमिली बॉन्डिंग होती है तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन बच्चा अगर किसी ऐसे मीडियम से पढ़ रहा होता है कि जो बच्चे की मदर टंग से हटके हो तो फिर माँ बाप उसके अंदर ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते। बच्चा अपने आप पर डिपेंड होता है या फिर अपने टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है और इसलिए जो फैमिली बॉन्डिंग होती है तो वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाती। मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन का चौथा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि टीचर्स की भी अपनी ज़ुबान वही होती है, उनकी भी अपनी मदर टंग वही होती है जो बच्चों की होती है और टीचर्स भी उस लैंग्वेज से उतने ही ज़्यादा फेमिलियर होते हैं जितने बच्चे होते हैं। इसलिए बच्चों को जब टीचर कोई चीज़ समझाना चाहता है तो बहुत आसानी से समझा सकता है और बच्चों को समझाने के अंदर टीचर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है बच्चों को कोई चीज़ समझाने में। मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन का पांचवा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसकी वजह से जो सिलेबस होगा तो वो खुद रीजनल लोग ही मिलकर तैयार करेंगे, वो लोकलाइज्ड लोग ही मिलकर तैयार करेंगे और उसमें जो एग्जांपल्स दी जाएंगी, उसमें जो कल्चर बताया जाएगा तो वो उसी रीजन से या फिर उसी लोकेलिटी से रिलेटेड होगा, उसी कम्युनिटी से रिलेटेड होगा और इसकी वजह से जो सिलेबस होगा तो वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा और इसके नतीजे में ये होगा कि जब उसके अंदर एग्जाम्पल्स और कल्चर्स और हेरिटेज वो सारा का सारा उसी एक पर्टिकुलर रीजन का होगा जिसमें वो बच्चे खुद रहते हैं, तो वो उस सिलेबस से अपने आप को बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, वो उससे अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर जो सिलेबस है तो वो सेंट्रलाइज्ड होता है तो फिर उसके अंदर बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगी कि जिससे बच्चे अपने आप को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, वो उससे अपने आप को जोड़कर नहीं देख पाएंगे और इस तरह से बच्चों का जो इंटरेस्ट है तो वो एजुकेशन से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब बच्चों को अपने ही कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी मालूमात अपनी किताबों के अंदर देखने को मिलेगी, उनको पढ़ने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, तो बच्चे उससे अपने आप को कोरिलेट करेंगे और उनका इंटरेस्ट उस सिलेबस के अंदर पैदा हो जाएगा, वो एजुकेशन के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन का छठा और आखिरी फ़ायदा ये होता है कि कोई भी कल्चर किसी न किसी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ होता है, तो बच्चे जब अपने ही रीजन की लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन हासिल करते हैं तो वो उस लैंग्वेज के साथ साथ अपने कल्चर को भी सीखते हैं, उस कल्चर के हेरिटेज को भी वो सीखते हैं और इस तरह से वो अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। वो उससे अपने आप को अलग अलग महसूस नहीं कर सकते, वो उससे अपने आप को अलूफ महसूस नहीं कर सकते और ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि अगर वो लैंग्वेज ख़त्म हो जाएगी तो उसके साथ में
वो कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा। ये एक फैक्ट है सोशियोलॉजी का कि जब कोई लैंग्वेज ख़त्म होती है तो उसके साथ में वो कल्चर भी ख़त्म हो जाता है जो उस लैंग्वेज से रिलेटेड था। ये तो हुए मदर टंग में एजुकेशन के फ़ायदे या बेनिफिट्स। अब देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से 2006 के बाद से हिंदुस्तान में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग अपने बच्चों का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही करवाना चाहते हैं और इसके पीछे की जो बड़ी वजह बताई जाती है वो ये है कि बच्चों का हायर एजुकेशन जो होने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होने वाला है। इसलिए माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा प्राइमरी स्कूल से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़े ताकि हायर एजुकेशन के अंदर उसको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ना है, उसको परेशानी ना हो, और इसीलिए वो अपने बच्चे का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर करवा देते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। जब मदर टंग में एजुकेशन की बात की जाती है तो लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उनकी मदर टंग ही पढ़ाई जाएगी, उन्हें दूसरी लैंग्वेजेस से अलग कर दिया जाएगा, उनको दूसरी लैंग्वेजेस नहीं पढ़ाई जाएंगी। लेकिन जब कभी भी मदर टंग में एजुकेशन की बात की जाती है तो वहाँ पर बात की जाती है इंस्ट्रक्शन की, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की। तो बच्चों को अगर उनकी मदर टंग के अंदर एजुकेशन दिया जाएगा तो उसके साथ में उनको दूसरी लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाएंगी। जैसे अगर किसी बच्चे का एडमिशन आप उर्दू मीडियम स्कूल में करवाते हैं तो उसको उर्दू के साथ साथ इंग्लिश, मराठी और हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। कोई बच्चा अगर मराठी मीडियम से पढ़ता है तो उसको मराठी के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी और उर्दू भी पढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह से बच्चा दूसरी लैंग्वेजेस को भी आसानी से सीख लेता है क्योंकि वो अपनी मातृभाषा के अंदर, वो अपनी मदर टंग के अंदर एजुकेशन ले रहा है। बच्चों को इंग्लिश मीडियम के अंदर एडमिशन दिलवाने के पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी भी है, वो है इंडियन साइकोलॉजी। तो वो साइकोलॉजी इस तरह से है कि हमारे मुल्क के ऊपर अंग्रेज़ों ने 200 साल तक के हुकूमत की, उन्होंने यहाँ पर राज किया और हम उनके ग़ुलाम बने रहे। तो हम उनके सिर्फ फिजिकल उनके ग़ुलाम नहीं थे बल्कि मेंटली भी हम उनके ग़ुलाम बन गए थे, हम साइकोलॉजिकल भी उनके ग़ुलाम बन गए थे। और इसीलिए अंग्रेज़ों को हमने खुद से ज़्यादा सुपेरियर समझ लिया और उनकी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज से ज़्यादा सुपेरियर समझ लिया। आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई शख्स हिंदी या मराठी या उर्दू में बात करेगा तो उसकी बात को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन अगर वही बात कोई शख्स आकर इंग्लिश में कह दे तो सारे के सारे लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। और हमारे इंग्लिश को लेकर यही जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो इसी की वजह से हम अपने बच्चों का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर करवाना चाहते हैं। लेकिन इसके बहुत बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी अब देखने को मिल रहे हैं। तो असल चीज़ ये नहीं होती कि कोई भी इंसान किस भाषा के अंदर बात कर रहा है, वो हिंदी बोल रहा है या फिर उर्दू बोल रहा है या मराठी बोल रहा है या इंग्लिश बोल रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान बात क्या कर रहा है, वो कौन सा कंसेप्ट पेश कर रहा है। अगर उसकी बात या उसका कंसेप्ट अच्छा है तो वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो वो अच्छा है, और अगर उसका कंसेप्ट ख़राब और गलत है तो फिर वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो उसका कंसेप्ट ख़राब और गलत ही होने वाला है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि कोई भी मीडियम अपने आप में ख़राब नहीं होता। हर मीडियम हर कम्युनिटी के लिए जो उससे रिलेटेड होती है, जो उस कम्युनिटी की लैंग्वेज होती है, जो वहाँ की मदर टंग होती है, जो उस रीजन की लैंग्वेज होती है, जो उस लोकेलिटी की लैंग्वेज होती है, तो हर मीडियम उस लोकेलिटी के लिए अच्छा होता है। इंग्लिश मीडियम इंग्लिश बोलने वाले लोगों के लिए या ऐसे लोगों के लिए कि जिनके घरों के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, जिनकी सोसाइटी के अंदर इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश मीडियम उनके लिए अच्छा है। जिन लोगों के घरों के अंदर और जिन लोगों की मदर टंग मराठी है और जिनके सोसाइटी के अंदर, जिनकी कम्युनिटी के अंदर मराठी बोली जाती है, उनके लिए मराठी मीडियम अच्छे हैं। और जिनके मदर टंग उर्दू है, जिनके घरों में और जिनकी कम्युनिटी में और जिनकी सोसाइटी के अंदर उर्दू बोली जाती है, उनके लिए उर्दू मीडियम अच्छा है। तो ज़रूरी ये बात हो जाती है कि अपने बच्चे का एडमिशन सिर्फ और सिर्फ उस मीडियम के अंदर करवाया जाए कि जो उसकी अपनी मदर टंग है, जो हमारी मदर टंग है, जो आपकी मदर टंग है, जो आपकी कम्युनिटी की लैंग्वेज है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारी जो लैंग्वेजेस है तो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ये लैंग्वेजेस एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगी और जब लैंग्वेजेस ख़त्म होगी तो हमारे कल्चर भी हमारे इस लैंग्वेजेस के साथ में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी मिली हैं कि जिनके अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से बहुत सारी मराठी मीडियम स्कूल्स को बंद कर देना पड़ा क्योंकि वहाँ पर एडमिशन्स नहीं हो रहे थे। पूरी स्कूल के अंदर 8-10 एडमिशन्स लिए गए थे, जिसकी वजह से स्कूल को बंद कर देना पड़ा। और इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को मराठी मीडियम से नहीं पढ़ाना चाहते बल्कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। और यही हाल उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूलों का भी है कि ये भी
बहुत सारी ऐसी स्कूल्स हैं कि जो बंद हो रही हैं क्योंकि इनके अंदर एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं और माँ बाप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के अंदर एडमिशन दिलवाना चाहते हैं। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर फैसला करें कि हम अपने बच्चों का एडमिशन सिर्फ और सिर्फ उस स्कूल में करवाएंगे कि जिसमें उनको उनकी मदर टंग के अंदर ही एजुकेशन दिया जाए। इसी में हमारा भी फ़ायदा है, हमारे बच्चों का भी फ़ायदा है और हमारी सोसाइटी का भी फ़ायदा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताई गई होंगी तो आपको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा होगा। और अगर आप इस तरह के वीडियोस और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और जितने भी पेरेंट्स आपके जान पहचान के अंदर मौजूद हैं तो उन सब के साथ में इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसकी वजह से फ़ायदा हो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में।